नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन जो ये करने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या वैकेंसी संबंधित कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। नेक्स्ट जो हम यहाँ हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कौशिकी ब्रह्मणस्य नामानंतरमस्ति। ये जो कौशिकी जो यहाँ पर ब्राह्मण आया है इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, या फिर कहाँ से ये लिए गए हैं, कौशिकी ब्राह्मण कहाँ से लिया गया है। तो बात करें यहाँ पर कौशिकी ब्राह्मण का अन्य नाम, तो इसमें तो रहेगा हमारा ऑप्शन सी है शाखायन ब्राह्मण। जो चार जो वेद माने गए हैं ऋग यजुः साम और अथर्ववेद, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद जो वहाँ से लिया गया है। और जो यहाँ पर ब्राह्मण आया है दो ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण कौशिकी या फिर शाखायन ब्राह्मण। और जो ये ऋग्वेद है इसे विश्व साहित्य का जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है ये माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के जो विभिन्न जो देवताएं हैं इनके स्तुति परक मंत्रों का इसमें संकलन है। और इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है, जिसके द्वारा देवता की स्तुति अथवा अर्चना की जाती है, उसे ऋग कहा जाता है। ऋच्यते स्तूयते या इति ऋग, अर्थात ऐसी ऋचाओं के संग्रह का नाम ही ऋग्वेद है। और इसके पुरोहित, तो पुरोहित जो है उनका नाम है यहाँ पर होता, जो कि देवताओं का आह्वान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक चार ऋषियों को प्रदान किया था। इसी कारण ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया, सृष्टा नहीं। मंत्र दृष्टा इन ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए इन मंत्रों को अपने शिष्यों को दिया। चिरकाल तक इनका मौखिक रूप से ही संप्रेषण होता रहा, अतः ये मंत्र श्रुति भी कहे गए। लेकिन बाद में जब यह ज्ञान विस्मृत होने लगा तब इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो इस प्रकार मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संहिता के नाम ऋग्वेद के 10,580 1/4 मंत्र, 1017 सूक्त, और ये जो 1017 जो सूक्त है ये 10 मंडलों में बटे हुए हैं। और ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अगर हम शाखाओं की बात करें 21 शाखाएं इसमें मानी गई हैं, लेकिन इनमें से हमें जो है 5 शाखाएं इस समय उपलब्ध है। शाकल, बाष्कल, आशोलायन, शाखायन, मंडूकायन शाखा। 2 ये ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशिकी ब्राह्मण। 2 इसमें आरण्यक हैं,
ऐतरेय अरण्यक और शाखाहीन अरण्यक। 3 उपनिषद हैं, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और भास्कर उपनिषद। और जो ऋग्वेद है, प्रारंभिक सूक्त इसका अग्नि सूक्त है, और लास्ट का माना गया है संज्ञान सूक्त। तो लास्ट का जो है संज्ञान सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचविंशति ब्रह्मणस्य नामानंतरम अस्ति। ये जो पंचविंश जो यहाँ पर ब्राह्मण आया है, इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी, प्रौढ़ ब्राह्मण भी इसको कहा गया है। बात करें यहाँ पर पंचविंश ब्राह्मण की, तो सामवेद जो है वहाँ से लिया गया है। सामवेद में जो ब्राह्मण हैं, इसमें आपके 9 ब्राह्मण आ जाते हैं। पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। इस प्रकार 9 इसमें ब्राह्मण हैं। शाखाओं की बात करें तो 3 इसमें शाखाएं हैं, कौथुमीय, राणारण्य और जैमिनीय शाखा। अरण्यकों की बात करें तो 2 इसमें अरण्यक हैं, तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक। उपनिषदों की बात करें तो ये भी इसमें 2 हैं, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। शिक्षा ग्रंथ या प्रतिशाख्य ग्रंथों की बात करें तो नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा और पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य इसमें रहेगा। सामवेद ऐसा वेद जिसे गाया जा सकता है। इसके ऋत्विक का नाम उद्गाता। मंत्रों की संख्या मानी गई है इसमें 1875। 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व अर्चिक और उत्तर अर्चिक में। पूर्व अर्चिक जो है इसमें 4 कांड, 6 अध्याय और 650 मंत्र माने गए हैं। और जो उत्तर अर्चिक है इसमें 21 अध्याय और 1225 मंत्र माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिशु भिन्नम ब्राह्मणम किम। यहाँ पर इन तीनों से अलग एक ब्राह्मण है, तो ये कौन सा है? और इन तीनों से अलग माना गया है यहाँ पर संहिता उपनिषद ब्राह्मण को। नेक्स्ट आएगा, वर्ण व्यवस्था में समुचित कर्मेन चिनुत। तो ये जो प्राचीन जो समय है, महाभारत से भी प्राचीन जो समय है, उसमें इनको अलग अलग जाति धर्मों में बांटा गया था और सबके काम अलग अलग बटे हुए थे। तो 4 इन धर्मों में जो ये बांटा गया था जातियों में। तो ये कौन कौन सी है? यहाँ पर एक ऑप्शन भी। सबसे पहले ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय काम लड़ने का हो रहा था। उसके बाद वैश्य, और सबसे नीचे जो ये शूद्र होते थे जो इनके आगे काम करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 ये जातियाँ हैं। नेक्स्ट है, जैमिनीय ब्राह्मणस्य नामानंतरम अस्ति। ये जो जैमिनीय ब्राह्मण है इसका नाम, जैमिनीय ब्राह्मण का जो अन्य नाम ये तवलकार ब्राह्मण है। और सामवेद जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है अरण्यक ग्रंथा नाम संबंध अस्ति। अरण्यक मतलब जो जंगल में जो लिखे गए थे ग्रंथ अकेले स्थान पर, तो अरण्य ग्रंथों का संबंध है। और इनका जो संबंध है ये वानप्रस्थी से माने गए हैं जो वन में रहते थे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर रहेगा, सब सारम तो आपके नावे माँ पुनःगा अब तेगवाम सुबह के बजाम। यहाँ पर ये मंत्र है और यहाँ पर इसमें सुबह के संबोधन किन के लिए आया है या फिर कहाँ से ये लिया गया है?
तो बात करें यहाँ पर किन के लिए है, तो ये शर्मा के लिए है। और इसमें क्या कहा गया है, कि एवा च त्वम शर्मा आजगनत प्रभादिता सहसा देवेन सब सारम त्वम कीर्णावे माँ पुनगा अब ते ग्वाम सुभगे बजाम। तो यहाँ पर पणियाँ कहती है, शर्मा पणी जो संवाद है वहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसका 108वां ये सूक्त है। मंत्र है इसमें 11। शर्मा पणि संवाद में शर्मा नामक एक सुनी और पणि नामक असुर का संवाद है। ये आपने याद रखना है। शर्मा एक सुनी है और पणि ये असुर है। पणि नाम का एक असुर है और सुनी नाम का ये शर्मा नाम का एक सुनी है। पणि लोगों ने आर्यों की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में डाल दिया। तो इंद्र जो है ये अपनी सुनी अर्थात शर्मा को उन्हें खोजने के लिए और पणियों को समझाने के लिए दूती बनाकर भेजते हैं। और शर्मा इंद्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाती है। ऋषि इसके ये पणि शर्मा है, देवता भी शर्मा पणि है। छंद इसमें त्रिष्टुप है। और यह जो मंत्र आया है इसमें क्या कहा गया है, पणियाँ कहती हैं शर्मा को कि हे शर्मा, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं। फिर मत जाओ हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। पणियाँ यहाँ पर शर्मा को कहती हैं कि इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं। फिर मत जाओ हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। तो शर्मा पणि संवाद वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है पणि भी अभितेषु मंत्रेषु ऋषि। तो इसके ऋषि और ये है ऑप्शन ए हमारे पणि। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से शाखा खास्ती। अब जो यजुर्वेद है इसके अंदर 2 शाखाएँ आती हैं, जैसे शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो यहाँ पर ये जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी शाखाएँ हैं यहाँ पर कौन कौन सी हैं या इनमें कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो इसमें माने गए है ये ऑप्शन 4 कपिस्थल शाखा। इसके अलावा कौन कौन सी हैं, इसमें तैत्तिरीय शाखा आती है और मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, 4 शाखा इसमें आती है कृष्ण यजुर्वेद में। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें आती है आपकी माध्यदिनी या फिर वाजसनी शाखा और कन्नव शाखा। तो ये आती है इसमें। नेक्स्ट है षड मंत्रात्मक शिव संकल्प सुक्तम वाजसने संहिताया कस्मिन अध्याय प्राप्त है। तो किस अध्याय से हमें प्राप्त होता है, और यह माना गया यहाँ पर ऑप्शन ए 34वें अध्याय से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेद रुष्टृत्वैति कस्य विशेषणम। तो ये विशेषण है यहाँ पर सरस्वती, उषा, नदी या रात्रिका। और ये जो है यहाँ पर उषा जो है उनके लिए वर्णन हुआ है। और जो यहाँ पर उषा जो सूक्त आया है यहाँ से भी और बहुत से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उषा सूक्त के बारे में। तो एक तो जो यहाँ पर ये उषा जो है इनका उल्लेख हुआ है। तो इनका जो उल्लेख है ये तो रहेगा ऑप्शन बी में 300 बार में। स्तुति जो इनकी हुई है 20 सूक्तों में।
दो स्थानीय देवता इनको माना गया है। 3 प्रकार के जो देवता होते हैं, अंतरिक्ष, धू, पृथ्वी। तो ये जो उषा जो है इनको दो स्थानीय देवता माना गया है। ऋषि इनके वशिष्ठ हैं। और अन्य नाम, इनके जो अन्य नाम हैं जैसे मघोनी, प्रचेता, विषवारा, शुभगा, रेवती, मघवती, पुराणी युक्ति, अमर्त्या, विषवर्धवा, मधुदा, ऋतावरी, ओदती, शुभनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृतकेतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्मा। तो ये सभी जो है यहाँ पर इनके विशेषण हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें उल्लेख उषा का ऋग्वेद में उल्लेख तो ये 300 बार हुआ है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलकस्य अनुसारम ऋग्वेद रचना काल मन्यते। यहाँ पर ऋग्वेद का रचना काल और बाल गंगाधर तिलक जो है इनके अनुसार तो ये माना गया है 6500 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान कर्म च भक्ति त्रय विचारधारा सूत्रम कस्मिन् वेदे विद्यमानम अस्ति। ज्ञान कर्म और भक्ति ये 3 विचारधारा वाला सूत्र और ये माना गया है आपका ऋग्वेद में। नेक्स्ट है 10 पौर्णमासिकस्य वर्णनम कुत्र उपलभ्यते। 10 पौर्णमासिक कर्णव शतपथ द्वितीय कांड में, प्रथम, तृतीय या चतुर्थ कांड में। और इसका जो वर्णन माना गया है ये कर्णव शतपथ के प्रथम कांड में। नेक्स्ट है ब्रह्मणा नाम मुख्य विषय का अस्ति। ब्राह्मणों का मुख्य विषय विधि अर्थवाद है, उपनिषद या फिर नास्ति। तो ब्राह्मणों का जो यहाँ पर मुख्य जो विषय है ये विधि है। नेक्स्ट है ईशावास्य उपनिषद विषय इदम असत्यमस्ति। ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है इसके बारे में यहाँ पर एक कथन या अलग माना गया है। तो यहाँ पर इसमें से एक जो अलग है ये माना गया ऑप्शन सी को, कि इसमें 20 मंत्र है। नेक्स्ट है श्रोत्र रूपेण प्रतिष्ठितम वेदांगम। वेद पुरुष के अलग अलग से जो उत्पत्ति मानी गई है और वेद के जो अंग है 6 माने गए हैं। शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर श्रोत्र पूछा गया है और श्रोत्र जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए में। श्रोत्र जो है इसकी उत्पत्ति नुक से मानी गई है। और अन्य के बारे में अगर देखें तो जैसे शिक्षा घ्राण से, कलप हाथ से, व्याकरण मुख से, छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से। इस प्रकार से यहाँ पर वेद पुरुष के अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट है स्तणु भारहर किलाभूत आदित्य वेदम न जानित अर्थम अस्मिन वाक्य निगदितम। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है और ये फिल करना है। इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये ज्ञान निंदा को, ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाव विकारों का, और भाव विकार कितने हैं? 3, 4, 5 या 6। भाव विकार जो इनकी संख्या मानी गई है 6। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रमाण का। और ये जो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे द्वारा पहले भी जो है विस्तार पूर्वक कराया गया है, हाल ही में जो है कराया था। तो अगर आपने प्रत्यक्ष प्रमाण वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो इसे आप जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो बात करें यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण की, कितने प्रकार का इसे माना गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी।
प्रत्यक्ष प्रमाणम षड्विधम। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसे 6 प्रकार का माना गया है। प्रत्यक्ष, इससे प्रमा और प्रमाण दोनों का बोध होता है। प्रत्यक्ष जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है प्रति प्लस अक्ष, अर्थात आंख के सामने होना। इस प्रकार इंद्रिय वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान सन्निकर्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। और इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संबंध ये सन्निकर्ष कहलाता है। सन्निकर्ष ये 6 प्रकार के माने गए हैं, जैसे संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो इनके ऊपर भी हमारे द्वारा एक अलग से जो है क्वेश्चन ये कराया गया है, तो आप इन सभी को क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है मुक्तावलिकार अनुसारेण पदम कतिविधम। मुक्तावलिकार के अनुसार यहाँ पर पद एक विधम, द्वि, त्रि या चतुर्विधम, और इनके अनुसार है ये ऑप्शन डी हमारा चतुर्विधम। नेक्स्ट है किम सत्यम। यहाँ पर एक सही कथन है, और जो यहाँ पर ये सही कथन है ये कौन सा है? इसमें जो यहाँ पर सही जो माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए, सन्निधानम तो पदस्य आसक्ति। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने इनको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर जो रहेगा हमारा ऑप्शन रहेगा ए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और ये भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर सूची 1 जो है उसको 2 के साथ आपने मिलान करना है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, स्थिर मुखम, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्व, प्राणिधानी। तो यहाँ पर जो शेषर हमारा एक ऑप्शन डी है, 1, 3, 4 और 2। तो अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तो ये माने गए हैं आपके यम में। स्थिर सुखम रहेगा आपका आसन में। शोच, संतोष, तप, ये जो आपके माने गए हैं ऑप्शन 4 में। और सब विषय संप्रयोग है चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम, तो ये आपका प्रत्याहार में। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन से चिंतन परंपराया प्राचीनतम दर्शनम अस्ति। तो यहाँ पर प्राचीनतम दर्शन न्याय, योग, संख्या या चार्वाक दर्शन। और यहाँ पर प्राचीनतम जो है माना गया आपका संख्या दर्शन को। और जो यहाँ पर ये संख्या दर्शन आया है, कपिल मुनि जो है उनका है संख्या, ईश्वर के दर्शन की है संख्या कारिका, और कपिल मुनि का संख्या दर्शन या फिर संख्या सूत्र। और जो ये न्याय दर्शन है इसके रचयिता हैं गौतम मुनि। योग दर्शन इनके पतंजलि मुनि, और चार्वाक दर्शन के बृहस्पति, दूसरा नाम है इसका लोकायत दर्शन।
नेक्स्ट रहेगा अभितनिवादस्य प्रतिपादकः कः अस्ति। हर्ष कुमारिल भट्ट राजशेखर आचार्य हैं और इनके माने गए हैं कुमारिल भट्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अनुबंध का। अनुबंध कथविधानी, अनुबंध कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर इसमें आपने क्वेश्चन पर रखा होगा अनुबंध चतुष्टय का। अनुबंध देते अनेन इति अनुबंध है, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग अपेक्षाएं शर्त अनुबंध कहलाती हैं। जैसे किसी के द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, इसका विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय के साथ इस ग्रंथ का क्या संबंध है, इसके अध्ययन का क्या प्रयोजन है। यह इस प्रकार यह अनुबंध 4 प्रकार का माना गया है, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। तो यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा रहेगा ऑप्शन बी। अधिकारी क्या होता है, इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति से माना गया है जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों और वेदों के अंगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ सामान्य रूप से जान समझ लिए हैं तथा काम्य व निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान के समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया हो। और जो साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं, विवेक, वैराग्य, समदम आदि और मुमुक्षुत्व, इनसे संपन्न है। विषय क्या है, वेद शास्त्र का विषय है। जीव और ब्रह्म की एकता, जो शुद्ध चैतन्य रूप है और इस शास्त्र का प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की वास्तविक एकता है। संबंध क्या होता है, प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। जीव ब्रह्म ऐक्य अथवा शुद्ध चैतन्य प्रेमी है, ये वेदांत उसका प्रतिपादक प्रमाण है और दोनों एक दूसरे के प्रतिपाद्य प्रतिपादक हैं। प्रयोजन क्या है, जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, अतः अपने वास्तविक स्वरूप और आनंद की प्राप्ति इस शास्त्र का प्रयोजन है। तो बस एग्जाम में जो है यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुबंध कितने होते हैं। अनुबंध 4 होते हैं, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। इतना आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म तत्व नाना रूपात्मकस्य अनित्यस्य जगतः आरोपों के मुचते। अध्यारोप आरोप हैं, अपवाद या साधुवाद हैं। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन रहेगा बी। आरोप जो है यहाँ पर ये कहा गया है। सॉरी, इसमें जो है ये 29 का ही अध्यारोप जो है कहा गया है। नेक्स्ट है प्रकृति है नित्य परिणाम त्वात् किम न संभवति। धर्म मोक्ष है, अर्थ है, काम है। इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, मोक्ष है। नेक्स्ट है साहचर्य से नियम है किम कथ्यते। और यह भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसमें साहचर्य नियम है व्याप्ति ही, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमानस्य कति अवयवा सन्ति। अनुमान के अवयव। अनुमान के अगर हम यहाँ पर अवयव की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी।
पंच अवयव अनुमान का आपने क्वेश्चन जो है सुना होगा। तो पंच अवयव अनुमान या अर्थात 5 प्रकार के होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा क्या है? जैसे पर्वत पर आग है। हेतु इसका क्या है? क्योंकि वहाँ पर धुआं है। उदाहरण क्या है? जैसे आपकी जो किचन है, रसोई घर, उसमें आप धुआं निकलते हुए देखते हैं। उपनय क्या है? जैसे पर्वत पर धुआं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आग लगी हुई होगी, क्योंकि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर आग अवश्य होती है। निगमन, क्योंकि पर्वत पर आग है। तो पंच अवयव जो है यहाँ पर ये 5 प्रकार के रहेंगे: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अनुमान के अगर भेद आ जाए तो ये 2 हैं: स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। जो अपने स्वार्थ के लिए हो स्वार्थ अनुमान, और दूसरों को बताने के लिए हो तो वो परार्थ अनुमान। नेक्स्ट, यदा ध्यानम ध्येय कार्य रूपम स्वरूप शून्यमेव भवति तदा किमुच्यते। यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन ए को। समाधि जो है यहाँ पर ये मानी गई है। ऊपरले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमने यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके बारे में पढ़ा था, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहेगा समाधि से। समाधि कतिविधम, समाधि कितने प्रकार की है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा। समाधि जो ऐसे 2 प्रकार का माना गया है, द्विविधम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूची 1 जो है इसे 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा ए। 3, 2, 4 और 1 सन्निहित साधनादिकस्य अनुपादित, इस प्रकार का जो यहाँ पर है इसका रहेगा ऑप्शन सी, संतोष। मोक्ष शास्त्रणाम अध्ययनम, ये माना गया आपका 6वां अध्याय। तस्मिन् परम गुरु, और इसका संबंध है ईश्वर प्राणिधानम और द्वंद्व सहनम, यह है आपका तप। नेक्स्ट है प्रदीप नामक टीका केन विरचितम। प्रदीप नाम की एक टीका है, इसके रचयिता कैयट, कात्यायन, भास या कालिदास। तो इस टीके के जो यहाँ पर रचयिता जो है ये रहेगा ऑप्शन ए हमारा, कैयट जो है माने गए हैं। नेक्स्ट है कैयट अस्य पितुः नाम की मासीत। इनके पिता का नाम रुद्रभट्ट, जैमिनी, जैट उपाध्याय या राजशेखर है। तो यह ऑप्शन सी हमारा, जैट उपाध्याय। नेक्स्ट है शतक त्रय से रचनाकार है क्या है? आसित। तो शतक त्रय 3 शतक जो लिखे थे, तो इसके रचयिता और भर्तृहरि, पाणिनि, भास या कात्यायन है। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा भर्तृहरि, जो इन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो इस कारण से इन्हें शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। और जो पाणिनि है इनकी है अष्टाध्यायी, 8 जो है इसमें
अध्याय हैं, 4000 सूत्र हैं। प्रथम सूत्र वृद्धि राधेच और अंतिम अ और आ। कात्यायन जो है इनके वार्तिक हैं जो अष्टाध्यायी के ऊपर लिखे गए हैं। भास जो है इन्होंने 13 जो नाटक है लिखे थे। अभिषेक नाटक, प्रतिमा, मध्यम योग, उर्भंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, अभिमारक, धीरधर चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगी नारायण और शपनवाद दत्तम। तो ये जो इन्होंने 13 नाटक ये लिखे थे। नेक्स्ट है भर्तृहरि गुरु काशित। महर्षि भर्तृहरि जो है इनके गुरु का नाम श्रीनाथ, बालीनाथ, गोरखनाथ या दीनानाथ, और ये थे गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन रहेगा पुनः वसुति कश्यन अपरम नाम। पुनः वसु का जो है ये दूसरा नाम, और ये था यहाँ पर कात्यायन का। या फिर आप वरुचि कह सकते हैं। नेक्स्ट है योग शास्त्र विरचितवान। योग शास्त्र किनके द्वारा रचित है? तो योग शास्त्र या फिर योग सूत्र कह सकते हैं आप। तो महर्षि जो पतंजलि है इनके द्वारा ये रचित है। और योग सूत्रों पर जो सर्वोत्तम रचना जो है व्यास मुनिकृत व्यास भाष्य मानी गई है। नेक्स्ट है नीतिकार रूपे इतिहास प्रसिद्धमस्ति। नीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। भर्तृहरि 3 शतक इन्हें लिखे थे, नीति श्रृंगार वैराग्य शतक, और एक और जैन का वाक्य पद्य भी है। तो ये भी आपने याद रखना है इनके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काशिका वृत्ति। काशिका वृत्ति कस्य रचनाशील। काशिका वृत्ति जो यहाँ पर मानी गई है वामन जादित्य की। नेक्स्ट है भट्टोजी दीक्षित जन्म के शताब्द्याम अभवत। या फिर कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा है भट्टोजी दीक्षित ने? तो जन्म की बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन है 7 शताब्दी में, और इनके द्वारा लिखा गया है सिद्धांत कौमुदी। 2-3 है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक तो है रामचंद्र, इनकी है प्रक्रिया कौमुदी। रामचंद्र जो है इनकी है प्रक्रिया कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित की है सिद्धांत कौमुदी। और जो वरदराज दीक्षित है इनकी है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये 2-3 जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ से रचनाकार हैं। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार, और यहाँ पर माना गया है ये हमारा ऑप्शन बी को, भट्टोजी दीक्षित को। और जो यहाँ पर आचार्य है वामन, इनके है काव्य अलंकार सूत्र। रीतिरात्मक काव्य से इनका काव्य लक्षण है। मम्मट जो है इनका है काव्य प्रकाश। 10 इसमें उल्लास हैं, 142 कारका इसमें मानी गई हैं। और जो महर्षि भास हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं 13 नाटक। नेक्स्ट है मूर्धा स्थानीय वर्णः भवन्ति।
मूर्धा स्थानीय जो वर्ण है यहाँ पर इनमें कौन से हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं? तो री टूसा नाम मूर्धा, री और जो आपके ट्वरक हैं ट ठ ड ढ ण, तो ये आपके सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। अको है विसर्जनाम कंठ, अ और जो आपके कवरक है इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इच ऐसा नाम तालु, ई और जो चवरक है इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। लरी तुलसा नाम दंता, लरी और जो त्वरक है इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है। उपपद्यमान नाम ओष्ठव, ओ और जो पोरक है इनका उच्चारण स्थान ओठ से माना गया है। यम गण नाम नासिका, यम गण, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका हमारी नाक के द्वारा। और ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, जिसे आप छोटी ए बड़े कहते हैं। ओ दैतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्टम, व का जो उच्चारण स्थान है आपके दांत और होठ इनसे होता है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर अनुस्वार यम नाम उच्चारण स्थानम, यह जो है इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तो यह जो है आपने इसमें पढ़ा था यम गणना नाम नासिका। तो ये जो यहाँ जो है इनका उच्चारण स्थान ये आपकी नासिका से है, यमगणनम। नेक्स्ट है पाठकः गुणः कति विधम सन्ति, शब्द पंच षड या 10, और यह है ऑप्शन सी हमारा षड 6। नेक्स्ट है यन वर्णः कथ्यन्ते, ये जो यन वर्ण है इनको कहा जाता है। तो इनको जो यहाँ पर कहा जाएगा ऑप्शन ए में, ये जो अंतस्थ जो वर्ण है इनको कहा जाता है यण वर्ण। और जो यहाँ पर ये वर्ण है या फिर आप प्रयत्न कह सकते हैं, प्रयत्न जो है इनको दो भागों में बांटा गया है, या फिर कह सकते हैं दो प्रकार के हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर जो प्रयत्न है इसमें सपृष्ठ, ईद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 आते हैं। जो आपके ईषद सपृष्ठ जो है इसमें आते हैं आपके ये अंतस्थ वर्ण, या तो ईषद सपृष्ठ कह सकते हैं आप, या ईषद सपृष्ठ कह सकते हैं, या फिर अंतस्थ। सपृष्ठ का मतलब होता है स्पर्श, का से लेकर माँ तक के। ईषद सपृष्ठ आपके ये अंतस्थ वर्ण हो गए। यार अलावा ईषद विपरीत में आते हैं आपके उसम वर्ण, जिस स ह। विपरीत जो है इसमें आते हैं आपके ये स्वर, और समृत में आते हैं आपका जो हर्षवाद जो होता है ये ऐस वाला। ये तो आते हैं आपके अभ्यंतर में। और जो बाह्य है जिसमें आते हैं आपके विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और संवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दक्षिपुत्र से। दक्षिपुत्र इनमें से कौन थे? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भाष्य हैं। तो दक्षिपुत्र जो है यहाँ पर महर्षि पाणिनि को कहा गया है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।